अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो साकिब की और ईशा की है। ये वीडियो देख के आपको ना सिर्फ मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा बल्कि आपको पता चलेगा कि मर्द जब साथ निभाने पे आते हैं तो फिर बड़ी बड़ी मुश्किलात का वो सामना भी कर सकते हैं और हर किस्म के चाहे हर किस्म का मरला हो उसे अबूर कर लेते हैं। तो इस वक्त ये साकिब हैं, ये ईशा है। साकिब ने ईशा से शादी की ये जानते हुए भी कि ईशा के साथ गलत काम होते रहे हैं या फिर इससे गलत काम करवाए जाते रहे हैं, मगर उसके बावजूद इस बंदे ने इनसे शादी की। तो आइए इनसे हम बारी बारी बात करते हैं। साकिब, कैसे ये सारा कुछ हुआ? जी, मेरे 8 महीने पहले शादी हुई है हमारी। तो हम गुजरांवाले रहते थे। फिर गुजरांवाला से जो इसके साथ ये काम का जहाँ करती महविश के घर, वहीं से फ़ोन आ रहे थे महविश के इसको कि इधर आओ हमारे पास, मेरे पास आ जाओ। फिर दोबारा वही गलत काम करवाना चाहती है। इसने इसको को ऐसी धमकियाँ दी। हम घर वालों को पता चला, घर वाले हमें वहाँ से निकाल दिया। फिर हम फिर कालकती मोड़ पे आए इसकी बहन के पास। अब मैं अपने साले के पास साथ रह रहा था। वहीं से 17 तारीख को महविश आई है। निशा के अम्मी अब्बू आए हैं, इसका भाई है, उसके साथ रल के आए। उसने मारा इसको, इसके भाई ने भी मारा उसको। फिर मैं काम से आया, मुझे भी आते हुए इसने मारा, मुझे धमकियाँ दी हैं, इसको छोड़ दो, इसको तलाक दो। इसके घर वाले यही बोलते थे। फिर मैंने वजह पूछी इससे, सारी हकीकत मैंने जानी इससे, इनका ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने यही बोला मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मर जाऊंगा तलाक नहीं दूंगा। ये बात है। 17 को इसको धमकिया यही कह रहे हैं तुम तलाक लो, मेरे पास वापस आ जाओ। ये जानते बूझते कि ईशा मतलब गलत काम करती रही है या फिर इससे गलत काम करवाए जाते रहे हैं, ये अड्डे पे रही है, इसकी नाका भी थी, उसके बावजूद आपने इनको कबूल किया, आपने इनसे शादी की? यही बात है। ये इसने बताया नहीं, पहले मुझे नहीं था पता। जब मुझे इसने महविश ने जब इसने मारा, फिर मैंने जाके रीज़न सारी पूछी है। फिर जाके मुझे इसने जब बताया ना, फिर मैंने बोला मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं खड़ा होऊंगा, अपने पैरों पे हम खड़े होंगे। उस वक्त आप डामाडोल तो नहीं हुए? नहीं, मैं डाउन नहीं होगा। इनका साथ छोड़ने का तो नहीं ख्याल आया? कभी आज तक नहीं आया कभी ख्याल इसको छोड़ने का। ईशा कितना टाइम आपसे वो खातून ये सब कुछ करवाती रही है? 3 साल। तो आपको उम्मीद थी कि आपको ऐसा बंदा मिलेगा? नहीं, मुझे तो नहीं उम्मीद थी, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह ने अच्छा साथ दिया। ये बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि आप दोनों ने मिल के वहाँ से भागने का प्लान बनाया या फिर आप पहले खुद ही भागी, उसके बाद आपने साकिब से निकाह किया, शादी की? नहीं, पहले मैं अकेली थी, पहले मैं भागी, फिर साकिब से शादी हुई 8 माह पहले। तो उसके बाद ही इनको भी पता चला। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे कोठी खाने पे दोबारा नहीं भेजूंगा। तो हमें मना करने के बावजूद भी उसने हमारी वीडियो वगैरह सारी वायरल कर दी। तो इसकी वही खातून जिसके पास ये पहले थी, उसने मुबैना तौर पे इस बच्ची की, जब इसने इससे भाग के निकाह कर लिया तो इसकी जो वीडियोज़ उसने बनाई हुई थी गंदी गंदी, वो भी वायरल की इस बच्चे के मुताबिक। अभी मुझे ये आप बताएं कि आपकी ये जो शादी की ज़िंदगी ये कैसी जा रही है? हमारी तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन वो बार बार आती है, हमें धमकाती है कि तलाक दो। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का साथ नहीं इस बंदे की तरफ से कोई प्यार में कमी तो नहीं आई है? नहीं, कभी कोई कमी नहीं आई। ख्याल रखते हैं ये आपका? बहुत ज़्यादा रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया कि मतलब ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि जानते बूझते हुए कि भी यार ये जो मेरी होने वाली वाइफ है या ये जो लड़की है ये ऐसे ऐसे काम करती रही है, मगर आपने फिर भी इनको इज़्ज़त दी, आपने इनको रिस्पेक्ट दी और अपनी इज़्ज़त बनाया। यही बात है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। चले ठीक है, पहले करवाती रही है, खुद ही तो नहीं ना करती रही, करवाती रही है। इसलिए मेरे प्यार हमने प्यार भी किया, लव मैरिज शादी की है हमने। प्यार में ये तो नहीं ना देखा जाता जी गलत हो तो छोड़ दिया, ये बात नहीं होती। प्यार देखा जाता शादी में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका साथ दूंगा, जैसे भी पहले जो मर्जी होता रहा। इसका खुद ही तो नहीं ना करती रही, वो गलत काम करवाती रही है, इसलिए मैंने साथ इसका नहीं छोड़ा। ये ख़ुद तो नहीं करती रही, अपनी मर्ज़ी से इस बच्ची से ये सारा कुछ करवाया जाता रहा है। तो आपने साकिब की बातें सुनी हैं कि इन्होंने इसके साथ ना सिर्फ निकाह किया बल्कि अभी इसको अपने घर की इज़्ज़त भी बनाया हुआ है। अल्लाह करे इनका ये प्यार कायम रही, ऐसे ही ये इसका ख्याल रखते रहें। क्या मर्दों को आप पैगाम देंगे? यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वाइफ की इज़्ज़त करें। मैं क्या बोलूँ, वाइफ की, औरत
को इज़्ज़त दें, औरत की इज़्ज़त करें। कोई भी अपनी खुशी से ऐसा काम नहीं करता, बल्कि बाज़ मजबूरियां भी आड़े आती हैं जिनकी वजह से मजबूरन ऐसे काम करने पड़ते हैं। एक आखिरी सवाल मैं ईशा आपसे करूंगा कि आप कैसे पहुंची थी उस औरत के पास? हम गरीब थे, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए मुझे मेरी अम्मी ने उस घर में भेजा था, क्योंकि हमें नहीं था पता कि वहाँ पे ये काम होता है, ये सिलसिला जारी है। तो मैं तो सिर्फ मुलाजमा बन के गई, मेरा यानी कि काम करने गई। मेरे सिर्फ अब्बू काम करते थे, अम्मा मस्जिद भी थे और मिस्त्रियों का काम करते थे। तो भाई छोटे थे, भाई कोई काम नहीं करते थे, इस वजह से मुझे भेजा गया। हाँ, घर में गुर्बत थी इस बच्ची को। जैसे घरों में या कोठियों में अमूमन बच्चियां काम करती हैं। अब ये बेचारी वही समझ के गई थी, मगर इसे नहीं पता था कि आगे इसके साथ ऐसा होगा। तकरीबन इस बच्ची के मुताबिक 3 साल इससे ये सारा धंधा करवाया जाता रहा। उसके बाद ये हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने इनसे ना सिर्फ मोहब्बत की बल्कि इन्हें उस मुश्किल से निकाला और अभी तक इनका साथ दे रहे हैं। तो अभी कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप दोनों को? हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी हमने 3-4 घर चेंज किए हुए हैं, वहीं पीछे घर में पहुंच जाती थी। हम भी बहुत मुश्किल, जान का खतरा है हमें उससे। तो आपके घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया इस बच्ची को? नहीं, वो पहले करते थे, जब ये सब मामला पता चला, क्योंकि इसकी बहन भी साथ रली हुई है उसकी महविश के साथ, उसने सब कुछ बता दिया। अब वो फ़ोन भी नहीं करते, ना कोई रब्ता हमसे। वो करते हैं, अब मैं रब्ता नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने यही बोला इसको तलाक दे दो। सब यही कहते हैं तलाक, मैं तलाक नहीं देना चाहता इसको। सब ये कहते हैं कि इसको छोड़ दो, मगर ये डटे हुए हैं, अपनी मोहब्बत पे ये कायम है। तो हमारी दुआएं इन दोनों के साथ हैं। अल्लाह करे इनका ये मोहब्बत कायम रहे और अल्लाह करे कि ये सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक यही कहेंगे कि अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि आप लोगों को मोटिवेट करें, ख़ातून को इज़्ज़त दें, वो क्योंकि इज़्ज़त के काबिल है, उसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त के लिए ही बनाया है। तो इन्होंने इनको इज़्ज़त दी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।